नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में मीठापुर बस स्टैंड के पास एक बर्फ फैक्ट्री में विस्फोट। इलाके में अमोनियम नाइट्रेट गैस के लीक होने से लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। विस्फोट के बाद से प्रशासन ने खाली करवाया इलाका। छपरा में परसा और मकेर के बीच नेशनल हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, यातायात प्रभावित। छपरा के मशरक में करीब 100 फीट तक बही डुमरसन के पदमौल जाने वाली सड़क। बताया जा रहा काफी कमजोर थी सड़क की नींव। वैशाली में तेज प्रताप यादव ने बाढ़ पीड़ितों को खिलाया खाना। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच ब्रेड और मास्क का वितरण। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब है। पानी बढ़ने से निचले इलाके के हजारों घर डूबे। नदी पर बने रेल पुल को किया गया बंद। सीतामढ़ी में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। NH 77 पर एक टेंट में 10 सदस्य का परिवार, बेकाबू गाड़ियों से खतरा। बगहा में गंडक नदी में कटाव शुरू। पिपरा पिपरासी तटबंध पर दबाव बढ़ा, निगरानी में इंजीनियर। खगड़िया के अलौली प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान। अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। दरभंगा के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गांव से बाहर जाने के लिए एकमात्र नाव ही सहारा। पूर्णिया के बायसी में कई घर कनकई नदी में समाये। बड़ी संख्या में लोग तोड़ रहे पक्के मकान। सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे ईंट और लकड़ी के सामान। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 30 गांवों के प्रखंड मुख्यालय से कटा संपर्क। सिर्फ नाव ही सहारा। लोग कारीगर से बनवा रहे नाव। भागलपुर में कोसी का रौद्र रूप। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, मदद की आस। गोपालगंज के माझागढ़ में तटबंध टूटने के बाद कई पंचायतों में भरा बाढ़ का पानी। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। छपरा के पानापुर, मसरख और तरैया प्रखंड में बाढ़ से तबाही। लाखों की आबादी प्रभावित, मदद की आस। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा बलान नदी का जलस्तर। तेहरा अनुमंडल के 10 गांव हो सकते हैं प्रभावित। नालंदा के कतरी सराय PSC और ई किसान भवन में घुसा सकरी नदी का पानी। लोगों को हो रही परेशानी। नेपाल में बारिश थमने के बाद गंडक नदी में पानी का बहाव हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। कटिहार में मिर्ची की खेती करने वाले किसानों की टूटी कमर। बारिश से फसलें बर्बाद। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। लगातार कटाव की खबर के बाद विधायक तौसीफ आलम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर। शहर के कई इलाके पानी में डूबे। कई घरों तक पहला तल्ला तक जलमग्न। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में भी बाढ़ से हाहाकार। घरों में घुसा पानी। हजारों लोग हुए बेघर। चतरा के हंटरगंज में भरभरा कर गिरा मिट्टी का मकान। पल भर में धराशायी हुआ घर। बाल बाल बचे लोग। खगड़िया के ADM ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। चौथम CO को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को मिल रहा है मिड डे मील का भोजन। जिला प्रशासन की पहल का लोगों ने किया स्वागत। छपरा के परसा में बाढ़ के पानी के कारण बढ़ा जल स्तर। चापाकल से अपने आप निकल रहा पानी। रिया ने 90 दिनों में किया 3 करोड़ से अधिक खर्च। सूत्रों से मिली जानकारी। बैंक खाते की पड़ताल से हुआ खुलासा। सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का बयान। हिंदुस्तान का बेटा था सुशांत। पूरा देश चाहता है कि सुशांत को मिले न्याय। DGP ने कहा, मुंबई पुलिस कर रही सहयोग। मुंबई पुलिस पर आरोप लगाना सही नहीं। DGP ने कहा, हम क्यों करेंगे CBI जांच की मांग। बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम। जरूरत पड़ी तो IPS रैंक के अधिकारी जाएंगे मुंबई। सुशांत केस की CBI जांच की मांग को लेकर पटना में सड़कों पर प्रदर्शन। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले विरोध। युवाओं का आरोप, मुंबई पुलिस कर रही है बिहार पुलिस के साथ भेदभाव। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मर्माहत उनके समर्थकों ने। रोहतास में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निकाला आरती जुलूस। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच तेज। कहा, हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती। मुंबई पुलिस कर रही है सहयोग।
सुशांत और रिया चक्रवर्ती को लेकर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर रूमी जाफरी के घर जाकर पटना पुलिस ने की पूछताछ। 5 दिनों से पटना पुलिस मुंबई में कर रही है जांच। बांद्रा पुलिस स्टेशन भी पहुंची पटना पुलिस की टीम, केस से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश। सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज लेगी पटना पुलिस, कई राज खुलने की उम्मीद। सुशांत के नौकर ने दावा किया घटना के एक रात पहले नहीं हुई थी पार्टी। सुशांत के पूर्व शेफ अशोक कुमार का बड़ा बयान, सितंबर 2019 से पहले सब कुछ था ठीक, जिंदगी से हार मानने वालों में से नहीं थे सुशांत। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा आरोपियों से मिली हुई है महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस को नहीं कर रही सपोर्ट। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभू राज देसाई का बड़ा बयान, कहा बिहार पुलिस की जांच टीम को लोकल असिस्टेंट देने की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ले रही कानूनी राय। एक्टर शेखर सुमन ने मुंबई पुलिस पर सुशांत केस को उलझाने का लगाया आरोप, कहा सुशांत केस में कई पेच। शेखर सुमन ने कहा अगर सुसाइड है तो फिर केस बंद क्यों नहीं, सीबीआई जांच की मांग जायज। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, सुशांत का परिवार अगर सीबीआई जांच चाहेगा तो सीएम नीतीश करेंगे सिफारिश। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर की सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग, सीएम नीतीश के हस्तक्षेप की मांग। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग, ताकि मौत के सच से उठ सके पर्दा। सुशांत सिंह की मौत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने जताई नाराजगी, कहा मामले में बड़े बड़े लोग हैं शामिल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार सरकार सिर्फ न करे बयानबाजी, तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से लगाई इंसाफ की गुहार, ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर तत्काल दखल देने की अपील। सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा हमारा अब भी कोई गॉडफादर नहीं, सबूतों से ना हो छेड़छाड़, न्यायपालिका में भरोसा, इंसाफ की उम्मीद। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से भी की पूछताछ। डायरेक्टर के मुताबिक सुशांत मानसिक तौर पर था ठीक, रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ में आया बदलाव। रिया की सफाई पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा शो स्टेटमेंट देने की रिया की कोशिश, रिया को बतानी चाहिए सच्चाई। सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने शुक्रवार को तोड़ी थी चुप्पी, रिया के बयान जारी कर न्याय व्यवस्था पर जताया भरोसा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भड़के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कहा बेकार नहीं है मुंबई पुलिस, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 57,117 नए मामले दर्ज, संक्रमित मरीजों की संख्या 16,96,000 के करीब। देश में कोरोना के 5,65,103 सक्रिय मामले, 10,94,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की मौत, अब तक 36,511 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में मिले कोरोना के 3,521 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 54,500 के पार। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 878 नए मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,366। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का निजी ड्राइवर कोरोना संक्रमित, सीएमओ का एक निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर जल्द फैसला लेगी बिहार सरकार, निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने का भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। नवादा बिस्कोमान में खाद वितरण के दौरान उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। भागलपुर में टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन, फोन और व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी सलाह। मिड डे मील का चावल लेने के लिए स्कूलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन, मास्क भी नहीं लगाया। कोरोना की वजह से अस्पताल आने से बच रहे, दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीज, मानपुर स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र पर सन्नाटा। हजारीबाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जिला प्रशासन का माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर। पाकुड़ में मिले कोरोना के 11 नए मरीज, डीसी ने किया कोविड-19 मैनेजमेंट अस्पताल बनाने के लिए छात्रावास, हेल्थ सेंटर और आईटीआई भवन का निरीक्षण।
पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आइसोलेशन से बाहर आते ही कोरोना वॉरियर्स ने ज्वाइन की ड्यूटी, जोश के साथ मरीजों की सेवा में जुटे। मुंगेर में फिर मिले कोरोना के 36 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1036 के पार। कोरोना को लेकर पटना सिटी की बाजार समिति इलाके का सैनिटाइजेशन, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाया अभियान। सासाराम के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के इंतजाम पर मरीजों ने उठाए सवाल, वार्ड के छत से खड़े होकर मरीज ने जाहिर की परेशानी। दुमका में एक साथ मिले 38 नए मरीज, इसमें 33 जरमुंडी थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल, दुमका जेल के जेलर और एक सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 600 के पार, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा। सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 की ट्रेनिंग, आईएमए ने की डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। बोकारो में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, डीसी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 513, फिलहाल जिले में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव। गुरुकुल आश्रम बीरू को बनाया गया कोविड केयर अस्पताल, मरीजों को तमाम सुविधाएं देने के निर्देश। साहिबगंज में 19 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार, प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील, लोगों से मास्क लगाने की अपील, लोग प्रशासन की अपील पर नहीं दे रहे ध्यान। लोगों से मास्क लगाने की अपील, लोग प्रशासन की अपील पर नहीं दे रहे ध्यान। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 485, शहर के नगर परिषद क्षेत्र और रंका प्रखंड में सबसे ज्यादा मामले। संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। लातेहार में व्यवसायों पर कोरोना की मार, व्यवसाय में 80% तक की आई गिरावट। रोहतास के तराड़ गांव में कोरोना के मिले 24 मरीज, कंटेनमेंट जोन बनने के बावजूद भी इलाके को नहीं किया गया सैनिटाइज। नवादा में अनलॉक 3 में प्रशासन अलर्ट, दुकानदारों से नियमों के पालन की अपील। देवघर के कोविड-19 अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला की मौत, स्थानीय कांग्रेस नेता ने बाबा मंदिर में पूजा की अनुमति का किया विरोध। जमशेदपुर में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिव केस लगातार आ रहे सामने, बीजेपी ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। धनबाद में कोरोना काल में बाहर से आए प्रवासी मजदूर कर रहे कृषि कार्य, खेतों में लहला रही फसल, दोबारा बाहर नहीं जाने की कही बात। रांची में बेकार पड़े रेलवे के आइसोलेशन कोच, पेड कोविड सेंटर में हो रहा इलाज, हर दिन वसूले जाते हैं 4000 रुपए। जमशेदपुर में अचानक सदर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तमाम वार्डों और शौचालय का किया निरीक्षण। रांची जिला प्रशासन के कांटाटोली स्थित निजी पैथ लैब में कोरोना सैंपल कलेक्शन पर लगाई गई रोक, शिकायत मिलने पर हुई कार्रवाई। एसडीएम के मुताबिक लैब से जुड़े लोग घरों में जाकर भी कर रहे थे सैंपल कलेक्शंस, लैब के सभी स्टाफ की कोरोना जांच के निर्देश। झारखंड में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, रैंडम चेकिंग के लिए 3 टीमों का गठन। देवघर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लामो में कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 200 लोगों का चल रहा इलाज, सिविल सर्जन ने बेड की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कोरोना संकट से निपटने में सरकार को बताया विफल। गोड्डा जेल में कोरोना का महाविस्फोट, एक साथ 9 कैदी मिले संक्रमित, अन्य कैदियों की भी हो रही जांच, मंडल कारा में मचा हड़कंप। जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट के बावजूद नहीं संभल रहे लोग, तमाम जागरूकता अभियानों के बाद भी बिना मास्क सड़कों पर घूमते दिख रहे लोग। देवघर के कोरोना अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत, परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते गई जान। देवघर में शुक्रवार को कोरोना के 118 मामले आए सामने। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन अलग अलग जगहों पर बना रहा कोविड वार्ड। पिछले दिनों जमशेदपुर में 740 कोरोना मरीज आए थे सामने। रिम्स के पेइंग वार्ड की खिड़की से बारिश का आनंद लेते नजर आए लालू प्रसाद। कोरोना से बचाव को लेकर कल लालू की हो सकती है निदेशक के बंगले में शिफ्टिंग। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर लगा कोरोना का ग्रहण, राखी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे ग्राहक। साहिबगंज में कोरोना की जांच के लिए बनेगा वायरोलॉजी लैब, राजमहल सांसद विजय हांसदा की पहल पर जगह की तलाश तेज। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन।
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया वापस। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। 7 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक पर लदे 39 कार्टन विदेशी शराब को किया बरामद, एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। पटना के महादेव स्थान मोहल्ले में दहेज को लेकर पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने 3 शराब कारोबारियों को 168 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पास से एक जीप भी बरामद। बेगूसराय के ठकुरीचक गांव में दिन दहाड़े हुए 2 युवकों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। भोजपुर में सरकारी हैंडपंप उखाड़ने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाइयों ने भाई की पीटकर की हत्या, शाहपुर थाना के लक्ष्मणपुर गांव की घटना। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद देश भर में बहस तेज। पटना में एआईएसएफ के राज्य सचिव ने कहा, नोटबंदी से भी ज्यादा खतरनाक। एबीवीपी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत। दानापुर में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ में NH-31 पर दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक सवार को मारी गोली, मोकामा थाना के मिकरा के पास की घटना। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रशासन ने मॉल को कराया बंद, बिना अनुमति खोला गया था भीटू मॉल। गया के वार्ड संख्या 30 में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गरीबों के बीच बांटा अनाज का पैकेट। लॉकडाउन की वजह से गरीबों को नहीं मिल पा रही थी रोजाना मजदूरी। कोरोना से एड्स की कर्मी की मौत, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण संघ ने पटना के आर ब्लॉक में किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में बकरीद पर सेवइयों की बिक्री नहीं होने से कारोबारी परेशान, लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई बिक्री। कटिहार में शादी के नाम पर फरेब करने पर प्रेमिका के हाथों पिटा प्रेमी, नगर थाना के विनोदपुर मोहल्ले की घटना। औरंगाबाद में रक्षाबंधन को लेकर रविवार को नहीं खुलेंगे डाकघर, भाइयों के घर पहुंचेगी बहन की राखी। छपरा के रेविलगंज प्रखंड के सिमरिया घाट पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का लोगों ने किया विरोध, जर्जर सड़क और कीचड़ से परेशान लोगों ने किया घेराव। रोहतास के करगहर और कोचस में स्थानीय बीजेपी सांसद श्री पासवान के लापता होने के सटे पोस्टर, कोरोना काल में गायब रहने का लगा आरोप। बांका में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच बमबाजी, 1 की मौत 3 जख्मी। पटना के रामकृष्ण नगर में मृतक अरुण यादव से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव, पीड़ित परिवार को बंधाया ढांढस। 2 दिन पहले अपराधियों ने की थी अरुण यादव की हत्या। पटना के फतुहा में डिवाइडर से टकराई कार, मौके पर ही ड्राइवर की मौत। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा काम, 318 योजनाओं की शुरुआत। छपरा के मढ़ौरा समेत नए इलाकों में फैल रहा बाढ़ का पानी, सड़कों पर पानी से लोगों को परेशानी। नालंदा के परवलपुर थाना में पारिवारिक विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 लोग जख्मी। बांका में अर्धनिर्मित कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिनों से लापता था युवक। कटिहार में नदी में डूबने से मां बेटी की मौत, दोनों शव बरामद। प्राणपुर थाना के रामचंद्रपुर की घटना। नवादा में छापेमारी में 1 गुमटी से गांजा, दूसरे गुमटी से पिस्टल बरामद, 1 महिला गिरफ्तार। दरभंगा में अपराधियों के बीच गैंगवॉर में फायरिंग, 2 पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सर्किट हाउस के पास गोली मारकर अपराधी फरार। शेखपुरा के हथियावा ओपी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों गांव के दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश, हाथ पर बांधकर की गई पिटाई, पुलिस ने बचाया। मखा में कटाव निरोधी कार्य में लगे इंजीनियरों पर हमला, बांध बचाव कार्य में सरकारी काम से लोगों को असंतोष, मौके पर कैंप कर ही प्रशासन की टीम। सीवान में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में खेत से मिला विशाल मांझी का शव, गांव के ही कुछ लोगों पर हत्याकांड। औरंगाबाद के माली में आपसी विवाद में खूनी झड़प में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। शेखपुरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार मां बेटे की मौत, बहू और 6 साल के बेटे की बची जान। चाईबासा में भाकपा माओवादियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 11 केन बम, सर्च ऑपरेशन जारी। भोजपुर के कोइलवर में बदमाशों ने एक बच्चे का काटा प्राइवेट पार्ट, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरायकेला में बच्चों की शिक्षा को लेकर लापरवाही, मॉडल स्कूल गम्हरिया प्रखंड के बच्चों का नहीं हो रहा नामांकन। जम्मू में गिद्धौर और झाझा के बीच कई किलोमीटर की सड़क जर्जर, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। चतरा हजारीबाग सीमा पर बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बलबल नदी से बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त।
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुआ विधायक टुल्लू महतो, रिहाई के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। पलामू में इलाज के अभाव में बेटी ने डोली में ही तोड़ा दम, तबियत खराब होने पर वक्त पर नहीं पहुंच पाई अस्पताल। घाटशिला में बहराकूड़ा की भूतिया पंचायत, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, नारायण टोला गांव तक पहुंचने के लिए नहीं हुई सड़क का निर्माण। पाकुड़ के पाकुड़िया में ग्रामीण श्रमदान के जरिए बना रहे सड़क, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नहीं सुनी गुहार। हाथी के दांत साबित हो रहा पलामू के पिपरा प्रखंड का उपस्वास्थ्य केंद्र, 2015 में भवन का किया गया था उद्घाटन। उपस्वास्थ्य केंद्र में अभी तक मौजूद नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं, 2 करोड़ की लागत से बना था भवन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने की राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान संभालने की अपील, कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों का राहुल ही कर सकते हैं खुलासा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हंगामा, पोस्टमार्टम में देरी होने पर परिजनों ने काटा बवाल। 2 दिन पहले हुई थी युवक की हत्या, कोरोना पॉजिटिव निकला था युवक। गोड्डा में जगह जगह कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को हो रही परेशानी, बरसात में जल जमाव भी बनी लोगों के लिए मुसीबत। पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर चांदपुर ब्रिज को लोग तोड़ने का काम जारी, नए पुल का होगा निर्माण। गिरिडीह के गावा में नाबालिग के अपहरण मामले में सामने आई गावा थाना पुलिस की लापरवाही, पीड़ित पिता ने पुलिस में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। पुलिस ने लड़की को खोजने के लिए नहीं उठाया कोई कदम, पड़ोसी गांव के युवक पर अपहरण का आरोप। नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर दीन नाग को किया गया गिरफ्तार। दीपनाग के पास से लोडेड पिस्टल, पिट्ठू समेत AK-47 की 11 जिंदा कारतूस समेत नक्सली पर्चा बरामद, 20 मामलों में पुलिस को थी तलाश। सरायकेला में इंसानियत शर्मसार, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण। गांव के ही युवक पर लगा आरोप, गर्भवती होने के बाद सामने आया मामला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। दुमका के शिकारीपाड़ा में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, कल्याणपुर निवासी दुलाल देहरी के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सरायकेला के दिल्ली बाजार के पीछे स्थित राजकीय कृतक कन्या मध्य विद्यालय में चोरी, 85,000 रुपए के किचन सेट समेत कई सामानों की चोरी। गुमला में आत्महत्या से सनसनी, भरनो थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की खुदकुशी। घर में ही फांसी लगाकर दी जान, परिजनों में पसरा मातम। सिमडेगा के खपरा टोली में आजादी के 70 सालों बाद भी नहीं पहुंची बिजली, ग्रामीणों में नाराजगी। घाटशिला के बहरागोड़ा में ग्रामीणों ने श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण का काम, स्थानीय विधायक समीर महंती ने की पोकलेन मशीन की व्यवस्था। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे से लोग परेशान, अधिकारियों ने नहीं सुनी शिकायत। धनबाद के NTSD परियोजना में कैट पिलर कंपनी में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों ओर से चले तीर, कई लोग घायल। चतरा के हंटरगंज के खुटेहरा गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मौके से एक पिस्टल की बरामद। गिरिडीह के नवडीहा ओपी में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गई थी पुलिस। रांची में एक युवक और एक युवती ने की खुदकुशी, दोनों मामलों की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने एडमिन तुरी को दबोचा। लातेहार में कोविड-19 सेंटर से फरार कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या का है आरोपी। धनबाद में दिव्यांग लड़की के साथ छेड़खानी मामले में केस दर्ज, परिजन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की करे मांग। औरंगाबाद के नबीगंज में वज्रपात से चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान, हैकेथॉन 2020 में बोले पीएम मोदी। बीजेपी पर सीएम गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा हमला, बोले बीजेपी के मुंह लगा खून सरकार गिराने की कर रहे साजिश। राजस्थान में बीजेपी की नई टीम की घोषणा, 4 नए प्रदेश महामंत्री, 8 नए उपाध्यक्ष का हुआ ऐलान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धू-धू कर जली स्कूटी, चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। मधुबनी के रियाज के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की मदद, राष्ट्रपति ने रियाज को रेसिंग के लिए गिफ्ट की साइकिल। कोरोना को लेकर सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों का जागरूकता अभियान, सैनिटाइज और मास्क भी बांटे। महाराष्ट्र के पालघर में किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाए जाने के विरोध में दूध जमीन पर गिराया। वहीं रोजबाड़ी गांव में इन किसानों ने पहले ग्रामीणों को दूध मुफ्त में दिया और फिर ग्राम सचिवालय के सामने पूरा दूध जमीन पर बिखेर दिया। शिरडी में दूध की कीमतों को लेकर बीजेपी और किसानों का आंदोलन, श्रीरामपुर तहसील के कोरेगांव में गाय का हुआ दुग्धाभिषेक। कोरोना संकट के बीच देश भर में मनाई जा रही बकरीद, जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। यूपी के रामपुर में भी अदा की गई बकरीद की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने अदा की नमाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर अदा की बकरीद की नमाज।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी घर में ईद की नमाज अदा की। पटना में भी लोगों ने मनाया ईद उल अजहा का त्योहार। रामगढ़ में प्रशासन की सख्ती के बावजूद मस्जिद में अदा की गई बकरीद की नमाज। मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।